नमस्कार। आप देख रहे हैं बस एक ऐसे नेता है जिनको लगभग सभी लोग जानते हैं। उनसे हम आपको मिलवाएंगे और सिर्फ आज उनसे हम जानेंगे कि वो राजनीति में कब आए, कैसे आए और कितना संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि हम सभी जानते हैं बिना संघर्ष के कोई आगे बढ़ता नहीं है और क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है हम उनसे सीखेंगे और जानेंगे। सर सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सर अपना परिचय आप दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मेजर इकबाल हैदर खान है। हम प्रदेश जदयू में महासचिव हैं और इस ज़िला में आपके जो सीतामढ़ी ज़िला है, इस ज़िला के हम पिछले 1 साल से ज़िला संगठन प्रभारी की हैसियत से काम कर रहे हैं। यही हमारा परिचय है। सर आप राजनीति में कब आए और आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आने का किया? पटना विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। इंटर टू पीजी हमने पटना विश्वविद्यालय से किया है। 85-86 में, लगता है 86 में, हम छात्र कांग्रेस ज्वाइन किए थे और उस समय से, नहीं, 87 में हमने ज्वाइन किया था और उस समय से लगातार हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन जी रहे हैं। कैसे आए, कैसे, किसने प्रेरित किया? तो प्रेरित किसी ने नहीं किया। हम न किसी बड़े पॉलिटिकल घराने से हमारा ताल्लुक़ है, संबंध है, और न ही और किसी तरह की कहीं से जिज्ञासा कुछ हुई। पटना विश्वविद्यालय का माहौल, राजनीतिज्ञों का माहौल जो मिला, उसी में रमते चले गए। कुछ ऐसा सर्किल था वहाँ पे, और उम्र भी उस वक्त कम थी। उस वक्त हम ग्रेजुएशन के छात्र हुआ करते थे, तो उसी में हम आ गए और फिर पटना विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे, फिर पटना महानगर के छात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फिर पटना प्रमंडल युवा कांग्रेस के हम उपाध्यक्ष रहे, फिर ज़िला कांग्रेस सेवा दल नवादा जो हमारा गृह ज़िला है, वहाँ के हम अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद स्टेट डेलीगेट रहे, राज्य प्रतिनिधि रहे। फिर उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव बिहार प्रदेश के वे रामजतन बाबू के समय में। उसके बाद फिर हम 2000 में कांग्रेस पार्टी ने के अधिकृत प्रत्याशी भी प्रॉपर नवादा विधानसभा क्षेत्र से रहे। सर क्या हुआ था कि आप कांग्रेस को छोड़ करके जदयू में आ गए? कांग्रेस में, कांग्रेस का तो एक इतिहास रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2009 में, 2008 तक हम कांग्रेस में रहे हैं। 2009 में, जब 2005 में बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, और उस सरकार में जब ये जो काम किया और जो नीति रही आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की, काम करने की जो क्षमता थी, समावेशी विकास की जो क्षमता थी, सबका साथ सबका विकास चाहते थे, विधि व्यवस्था का ख्याल रखना और सभी लोगों को सम्मान देना, सभी लोगों को न्याय देना, तो ये सब जो नीतियां आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की रही, उससे हम काफ़ी प्रेरित हुए। और सन 2009 में हमने कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस से इस्तीफा देकर हमने इसकी सदस्यता ग्रहण की, जदयू की, और तब से लेकर आज तक हम जदयू में बने हुए हैं। सर अभी आप जदयू के संगठन प्रभारी हैं और इसके साथ साथ कोई और पद भी है आपको मिला हुआ? हम चेयरमैन भी हैं नवादा ज़िला सुन्नी वक्फ बोर्ड के।
नवादा ज़िला सुन्नी वक्फ बोर्ड औकाफ कमेटी जो होती है, वक्फ बोर्ड जो होता है, उसके हम नवादा डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं पिछले 8 सालों से। मेरा गृह ज़िला नवादा है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। और अभी महासचिव हम हैं प्रदेश में। ये हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इन तमाम लोगों की कृपा है कि इन लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया। और जब महासचिव के बाद फिर उन लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी इस ज़िले की। पिछले 1-1.25 साल से लगभग हम यहाँ पे संगठन प्रभारी की हैसियत से काम कर रहे हैं। और मेरी कोशिश रही है कि हमेशा इस ज़िला के लोगों का प्यार और जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के समर्पित, निष्ठावान, ऊर्जावान साथी हैं, उनका सहयोग हम लें और संगठन ज़िला में कैसे मजबूत हो, इसकी चिंता या इसकी कोशिश हमेशा रहती है। हमारे ज़िला अध्यक्ष सम्मानित सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, वो भी संयोग से काफ़ी सोबर हैं, सबको ले दे करके चलने का मिजाज है उनका। और उनकी भी कोशिश रहती है कि कोई मन में किसी के जो मन में बैर भाव हो, लेकिन हम अपने मन में बैर भाव किसी के प्रति नहीं रखें। और वो भी पूरे संगठन को एकजुट करके चलाना चाहते हैं और चलते हैं। इसी का परिणाम है कि आज ज़िला जदयू सीतामढ़ी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि हम और धारदार इसको बनाएं। अभी सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, जिसका शंखनाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने इसका शंखनाद कर दिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में वहाँ पार्टी के प्रधान कार्यालय के कर्पूरी सभागार में 4 तारीख को ही सदस्यता अभियान का शंखनाद हो चुका है। उसके तहत पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चल रहा है और उसी सिलसिले में हम यहाँ पिछले 3 दिन से यहाँ पे हैं। सर, आप तो सीतामढ़ी के रहने वाले नहीं हैं, पर सीतामढ़ी के जदयू के जो आप संगठन प्रभारी है, तो ऐसा क्या आपको सीतामढ़ी में दिखा कि आप सीतामढ़ी को चुने? ये चुने नहीं, ये जवाबदेही प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दी गई है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का, अपने नेता ये प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का, और यहाँ के प्रभारी मंत्री जमा खान साहब का, आदरणीय BA चौधरी जी का, आदरणीय सरवन बाबू का। इन लोगों के प्रति हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन लोगों ने जो माँ जानकी की धरती रही है सीतामढ़ी, वहाँ पे हमको भेजा है। ये एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है, काफ़ी महत्व है इसका। और पुनौरा धाम में भी लोग दूर दूर से आते हैं और नेपाल का बॉर्डर है ये, काफ़ी ये है। पिछले दिनों विकास की गति यहाँ पे बिल्कुल नहीं ठप थी, लेकिन पिछले 17 सालों में पूरे बिहार के साथ साथ सीतामढ़ी का भी काफ़ी विकास हुआ है। जो 10 घंटा 11 घंटा लगता था सीतामढ़ी से पटना पहुँचने में, वो आज, और उसके बाद भी सेफ जर्नी नहीं होती थी, उसके बाद आज हम 2.5 से 3 घंटे में अपने वाहन से, और अगर जो भाड़े पर चलने वाली गाड़ियां हैं उससे आम लोग 4 घंटे में पहुंच जाते हैं सीतामढ़ी। सर, आपने कहा कि हम यहाँ के जो अध्यक्ष है और हम हैं जो यहाँ पर इतना किए हैं, और सरकार भी किया है कि मात्र 3 से 4 घंटे में हम पटना पहुँच जाते हैं। सर, एक और चीज़ है कि सीतामढ़ी ज़िले के में एक ऐसा गांव है जो रसुलपुर गांव कहा जाता है।
उस गांव में नदी कटाव से लगभग लगभग 200 से 250 घरों को मतलब नदी में ही बह गया है, नदी ही बन गया है। लेकिन आज तक सीतामढ़ी का एक भी जो नेता है वो नहीं गए हैं देखने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर कहना ही चाहेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ हो, सुखाड़ हो या बिजली गिर जाना, बज्जड़ गिर जाना किसी चीज़ पर, तो ये प्राकृतिक आपदा है। और प्रकृति को का मिजाज है अपना, प्रकृति को इंसान के बस में नहीं है कि वो प्रकृति को अपने बस में कर ले। सर, प्रकृति का जो कहर गिरता है तो क्या कि उस इंसान को देखने जाने में भी बुराई है? क्या हम नहीं देख पा सकते हैं उसको? नहीं, देखा गया है, ऐसा नहीं है, देखते ही हैं लोग। पिछले बार भी हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं, मैं आदरणीय जमा खान साहब, वो पूरे बांध क्षेत्र के इस पे गए थे और पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया था। इस सर, उन्होंने सोनबरसा गए थे वो, नहीं, कई जगह गए। बरगिनिया क्षेत्र में शायद वो नहीं गए थे। अगर गए होते तो वहाँ के लोग आज बेघर हो गए हैं, खाने पर लानत पड़ा हुआ है उन लोगों को, वो नहीं पड़ा रहता। नहीं नहीं, सब जगह गए हैं वो। आपको हो सकता है जानकारी नहीं हो, या वो सर, क्षेत्र छूट जानकारी गया है हो, मुझे। या मैं वो वहां क्षेत्र। पर गई थी सर, मैं वहां पर गई थी। वहां के मुखिया से मेरी बात हुई, वहां की जनता से मेरी बात हुई। वो जनता ने क्षेत्र एक ही शायद चीज छूट कहा गया हो कि तो एक भी नेता मेरे तकलीफ के देखने नहीं आया है। आज वहां जनता खाना खाने वाला, गए थे, गए थे, सर, गए। खाना खाने के लिए नहीं है। मंत्री जी गए थे, आप पता कीजिएगा। दूसरी बात है कि जनता जब विपदा में रहती है, परेशानी में रहती है, तो उसके कोपभाजन का शिकार प्रशासन ही बनता है। जो सामाजिक राजनीतिक जीवन जीने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल के हों, किसी पद पर हों, वो भी बनते हैं। पत्रकार लोगों को भी आक्रोश का सामना करना पड़ता है। आप लोग भी कहीं जाती हैं, कहीं कोई ऑकरेंस हो गया, फ़र्ज़ कर लीजिए कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे गई आप उनका दुख दर्द जानने के लिए, उसको अपने कैमरे में कैद करने के लिए। तो आप लोगों को भी कभी कभी कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। वो बात मैं ये मानती हूँ सर। ह्यूमन इसके नेचर लिए है। मैंने डीएम, मैं आपकी सिर्फ नेताओं की गलती नहीं देती हूँ, मैं सीतामढ़ी के डीएम जो है मनीष कुमार मीणा, उनकी भी गलती देती हूँ। क्योंकि वहाँ के बीडीओ और मुखिया मिलकर लगभग 41 दिन तक वहाँ के ग्रामीण को स्कूल में रखा, भोजन दिया, और डीएम आदेश दिया कि सबको उसमें स्कूल से बाहर करो और भोजन बंद करो। उसके बाद उन गांव वालों की क्या स्थिति है आज तक किसी ने देखने नहीं गया। ऐसा नहीं कल भी है। मेरी बात हुई है सर, कल भी वहाँ के ग्रामीण से मेरी बात हुई है। जगह से वहाँ से लोग भाग रसूलपुर, रहे हैं आगे की रसूलपुर तरफ। गांव कह रही हैं ना? जी सर, एक जो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। बरगनिया प्रखंड में पड़ता है, नहीं सर, वो सीतामढ़ी में है, सीतामढ़ी में ही है। मेजरगंज में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आपने कहा है। हम इस पर प्रशासन से भी, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उन तक भी ये बात पहुँचाने का काम करेंगे। और हमारे प्रभारी मंत्री जो हैं, जमा खान साहब, देवेश बाबू हैं, आदरणीय नेता, जो अभी सभापति हुए हैं, संवैधानिक पद पर चले गए हैं, इस जिला के सम्मानित और सर्वमान्य नेता रहे हैं, जन जन के नेता रहे हैं, हर जगह की खबर लेते रहते हैं, हर के सुख दुख में शामिल रहते हैं। तो हम उन लोगों को भी कोशिश करेंगे कि उन लोगों के भी संज्ञान में होगा ही, हम एक बार ज़रूर इसको स्मरण दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि उसमें जो आप बता रही हैं कि बहुत समस्याएं हैं वहाँ पे, और बाढ़ग्रस्त तो पूरा आपका ज़िला ही रहा है, और हर सर, साल। वहाँ बाढ़ नहीं है, वहाँ बाढ़ नहीं है, नदी बनता जा रहा है। पूरा गांव, पूरा गांव समय से नदी बन ही गया है। मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। ना ना, ठीक है, तो उस पर कंट्रोल होगा, उस पर अंकुश समय रहते अंकुश लगाया जाएगा। अब तो जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन जो नहीं हुआ है या जो अब होने लायक है, उसको ज़रूर संज्ञान में लाया जाएगा। उस समय हम आपकी मदद भी लेंगे, आपको सूचित कर करके हम लोग जाएंगे वहाँ वहाँ पे।
सर आज आप सीतामढ़ी में जो आए हुए हैं संगठन का निर्माण करने। संगठन का निर्माण नहीं, आपको हमने बताया अभी। संगठन का निर्माण और संगठन का काम तो मेरा ही पेशा है, मेरा पेशा ही है, इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन इस बार जो आए हैं वो सदस्यता अभियान का मामला है, और उसी सदस्यता अभियान को चलाने के लिए, की शुरुआत करने के लिए, जिसकी शुरुआत कल हो गई है CTR होटल में। कल एक अच्छी मीटिंग हुई है और उसमें इस ज़िला के 17 प्रखंडों में 15 प्रखंड के ज़िलाध्यक्ष, जितने भी पूर्व माननीय थे, माननीय विधायक और पूर्व माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद, माननीय सांसद और पूर्व सांसद, ये सभी लोग, और प्लस जितने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं ज़िला के, वो सब लोग, और प्लस पूरी ज़िला कार्य समिति, वो कल इकट्ठे हम लोग बैठे थे। 5 घंटा के लगभग कार्यक्रम चला, और कल ही शंखनाद जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम और श्याम राय जी, 2 प्रभारी वहाँ मौजूद थे पार्टी की ओर से, प्रदेश की ओर से, और कल ही शंखनाद इसका इस ज़िले में भी कर दिया गया है। तमाम कितने सदस्य बने हैं यहाँ? सदस्यता अभियान शुरू किया गया है अभी। आज से कई वॉल्यूम बन चुका है। एक वॉल्यूम में 25 लोग होते हैं। एक सक्रिय सदस्य को बनने के लिए 25 प्रारंभिक सदस्य बनाना ज़रूरी है, और उसी 25 को जब प्रारंभिक सदस्य बनाएंगे हम 25 व्यक्तियों को, तब हम सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि पूरे बिहार में 2.5 लाख 2 लाख से 2.5 लाख के बीच का टारगेट है एक विधानसभा में, ये मैं पूरे ज़िला में, जिसमें 25,000 पर विधानसभा टारगेट रखा गया है। अच्छा, 2020 में लगभग टारगेट में बना था 4,10,375, और इस बार मात्र 2 से 2.5 लाख हुआ है। ऐसा आधा पर क्यों आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। और पिछली बार कितना बना ये हमको जानकारी नहीं, क्योंकि उस समय हम यहाँ पे कार्यरत नहीं थे। कार्यरत हम उस समय नहीं थे यहाँ पे। जी जी। अभी कार्यरत हैं, तो अभी की बात कीजिए ना। ये सवाल मेरे लिए, हम इस सवाल ही से अनभिज्ञ हैं कि पिछली बार कितने थे लोग, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि उस समय सीतामढ़ी के प्रभार में हम नहीं थे। चलिए सर, और भी कुछ कहना है सर मेरे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों आपका को? चैनल अच्छा है, काम कर रहा है, महिला होकर के आप इसको कर रही हैं। ज़िले में काफ़ी पॉपुलर है आपका चैनल। हमारी यही कामना होगी और शुभकामना है कि आप अपने चैनल के माध्यम से जितने दीन दुखी लोग हैं, जितने ज़िला के पीड़ित लोग हैं, उसको चलाती रहिए और लोगों की दुआ बटोरती रहिए, यही हम कहेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे जदयू के संगठन प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान, जो अभी वो अपने बारे में बताया कि वो राजनीति में कब आए और कैसे उनको इंटरेस्ट हुआ, और सीतामढ़ी के लिए वो कितना हद तक काम कर रहे हैं और करेंगे, और कितने हद तक लोगों की भलाई करेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल में कमेंट करके ज़रूर लिखें कि इन्होंने क्या कहा और इनके बातों से आप लोग कितने प्रभावित हुए, ये बात आप ज़रूर लिखें। कैमरामैन अभिषेक पिडेरंजन के साथ मैं मोना पटेल, धन्यवाद।